दो तारीख याद रखिएगा, और ये वो तारीख है जब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी। पहली 29 मार्च 2028। इस दिन भारत स्पेस को लेकर कुछ ऐसा करने वाला है जो हमने अभी तक पहले कभी नहीं किया। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये सब मिशंस तो आपको पता होंगे और आपने इनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन एक और यान है जिस पे भारत काम कर रहा है, एंड दैट इज शुक्रयान। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी शुरुआत इसके मेगा लॉन्च से ही होगी, क्योंकि इसमें हम हमारा सबसे भारी और सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं, दैट इज LBM-3, जिसे हम पहले GSLV Mk3 के नाम से जानते थे। दूसरी डेट है 19 जुलाई 2028, यानी लॉन्च के 112 दिन बाद। ये वो डेट है जिस दिन ये यान वीनस के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी, और वो इसीलिए क्योंकि शुक्रयान अपने साथ दुनिया का पहला ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लेके जाने वाला है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये रडार सिर्फ वीनस के पॉइजनस बादलों को, क्लाउड्स को ही नहीं, लेकिन उसकी जमीन के अंदर के छिपे रहस्यों को, उसकी लेयर्स को भी स्कैन करेगा। ये बादल पॉइजनस क्यों है और दुनिया क्यों इस मिशन के लिए इतना वेट करके बैठी है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हम जो करने वाले हैं ना, वो आज तक किसी भी देश ने नहीं किया, एंड इट साउंड्स रियली एक्साइटिंग, राइट? इस मिशन का इंपॉर्टेंस इतना है कि ग्लोबल टीम्स भारत के साथ इस मिशन में जुड़ी है। स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी हमारे साथ मिलकर एक खास इंस्ट्रूमेंट बना रही है। इसका नाम है VNM, वेनेजुएलन न्यूट्रल्स एनालाइजर। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये इंस्ट्रूमेंट वहां जाके डेंजरस सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। नॉट जस्ट दैट, अदर कंट्रीज लाइक रशिया, फ्रांस और जर्मनी भी इस मिशन का पार्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिशन, नासा और यूरोपियन एजेंसीज के मिशंस 2031 के बाद होंगे, करीबन हमारे 3 साल बाद। मीनिंग इस लेवल का एडवांस मिशन करने वाले विल बी द फर्स्ट वंस एंड विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री। अब बताता हूँ कि दुनिया की नजरें हम पे क्यों होंगी, और वो इसीलिए होंगी क्योंकि ये यान वहां पर जाके क्या करने वाला है। वीनस पे लिटरली सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शुक्रयान वहां जाकर प्लैनेट के चारों तरफ जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, जिनके आर पार देखना इम्पॉसिबल है, उनके पार देखने वाला है। इसरो इसमें एक स्पेशल एडवांस्ड हाईटेक रडार और कैमरा भेजने वाला है, जो इन बादलों के पार वीनस की जमीन का एक कॉर्नर स्कैन करेगा, उसकी जमीन का एक नक्शा बनाएगा और पता लगाएगा कि एक प्लैनेट जो कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से कभी काइंड ऑफ हमारी धरती जितना ही हैबिटेबल था, वो आज जलती हुई भट्टी कैसे बन गया। यस, ये हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से दूर मर्क्यूरी के बाद आते हुए भी सबसे गर्म प्लैनेट है, और इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी इस प्लैनेट पे पानी था, क्या आज भी इस प्लैनेट पे एक्टिव वोल्केनोस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस प्लैनेट के बादलों में कोई लाइफ छुपी है। नाउ गेटिंग बैक टू स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी VNM इंस्ट्रूमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे स्वीडन के स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने स्पेशली इसरो के मिशन के लिए बनाया है। इसका काम देखो, अर्थ की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज की डेंजरस सोलर फ्लेयर्स, यानी सूरज से निकलने वाली आग की गर्म लपटों से बचाती है। लेकिन वीनस के पास ऐसी कोई शील्ड नहीं है, जिसका रिजल्ट इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ही सही लेकिन डिस्ट्रॉय हो रहा है। VNM वहां जाके उड़ते हुए एटम्स को ट्रैक करेगा, लाइव ट्रैक करेगा। ये मशीन साइंटिस्ट को ये समझने में मदद करेगी कि आज जो वीनस भट्टी बन गया है, वो क्या कभी धरती जैसा हैबिटेबल था या नहीं, और अगर था तो फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके समुद्र गायब हो गए, उसका एटमॉस्फेयर जहर बन गया और वो एक हेल ऑन वीनस बन गया। शुक्रयान इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जा रहा है, एंड मे बी वीनस को समझते समझते हम हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को भी बेहतर समझ पाएंगे। 29 मार्च 2028 को भारत सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्लैनेटरी मिशंस में से एक का जवाब ढूंढने निकलेगा।